तो अभी हम बात करेंगे सूर्य और मंगल अगर आपके 12वें भाव में स्थित हों तो इस युति का किस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य और मंगल का 12वें भाव में स्थित होना पिता और भाइयों से संबंधित रिश्तों में आपके काफी ज्यादा चुनौतियां लेकर आ सकता है, संघर्षों को लेकर आ सकता है। सूर्य का यहाँ होना अच्छा नहीं माना जाएगा। मंगल फिर भी यहाँ पर एक अच्छी स्थिति फील कर सकता है, लेकिन सूर्य यहाँ हो तो पिता की असमय मृत्यु होना, पिता से सहयोग की कमी होना, जातक को पिता के साथ बहुत ज़्यादा गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होना पड़ सकता है। पिता के द्वारा कुछ जातक को नुकसान पहुंचाया गया हो, या जातक को सरकार के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया हो, या कोई भी प्रकार से जातक ने कोई अवैधानिक काम कर दिया हो जिसकी वजह से जातक को कोई सजा भुगतनी पड़ी हो, ये सब देखने को मिल सकता है। अब मंगल सूर्य के साथ जब भी स्थित होगा तो काफी ज्यादा अग्नि उत्पन्न होगी, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी एक अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी काफी फायरी प्लैनेट है। इस वजह से जातक को बहुत ज़्यादा जोखिम लेने वाला, और जोखिम की स्थिति में जातक डरता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता या सहन क्षमता उसमें होती है। तो जातक में एक अधीरपन उत्पन्न होगा, जातक बहुत ज़्यादा त्वरित रूप से किसी भी कार्य को करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति रिश्तों के लिए अच्छी नहीं है, विशेषकर आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर ऐसी स्थिति काफ़ी बार विवाद करवा सकती है, काफ़ी बार आपको असंतुष्ट कर सकती है। इस केस में जातक कभी कभी ऐसे कोई कदम उठा सकता है, गलत कदम उठा सकता है। जातक को बहुत ज़्यादा अग्नि या इस प्रकार की चीज़ों से नुकसान हो सकता है। जातक को कोई सडन एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से या कोई दुर्घटना होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो इसके अलावा जातक को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में मांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही जातक में अत्यंत गुस्सा होना या बात बात पर चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना या शांत नहीं रहना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अब ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिविटी की आवश्यकता है, जहाँ पर बॉडी को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने की आवश्यकता होती है। साथ ही सेना, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कार्य जहाँ पे आपदा प्रबंधन का कार्य हो, जहाँ पे कोई रिस्क को मैनेज किया जा रहा हो या रिस्क के समय में बहुत कुछ करना होता हो, ऐसे कार्यों में ये आपका हेल्प भी करेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ हमेशा आपको चुनौतियां सामने आएंगी। जातक के शत्रु भी बहुत ज़्यादा होंगे और जातक को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, बट फिर भी जातक उन चुनौतियों से जल्दी निकल जाएगा। तो ये एक अच्छी क्षमता भी आपको प्रोवाइड करता है। साथ साथ आपको अधीरता उत्पन्न होगी, किसी भी काम को करने में आप त्वरित होंगे, तो इस वजह से आप अपने ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इस वजह से कभी कभी आपके गलत निर्णय होने की वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति में जातक को काफी बार मतभेद होते हैं अपने भाई बहनों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, और इवन खुद के साथ भी उसका जो एक तालमेल है, बॉडी और माइंड का जो तालमेल है, वो कभी कभी सही नहीं रहता। तो जातक कभी कभी एडवांस सोचता है लेकिन वो फिर फास्ट निर्णय नहीं ले पाता। अगर वो फास्ट निर्णय लेता है तो कभी कभी जल्दबाजी की वजह से उसको काफ़ी नुकसान होने का डर रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्थितियाँ हैं, आपको एकदम बैलेंस में रहना पड़ेगा, आपको एकदम इस स्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद पर आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, हमेशा खुद को एक संतुलन में लाना होगा। साथ ही ये दोनों ग्रह जिन भावों के स्वामी है, उन भावों को लेके काफ़ी ज़्यादा आप में अधीरता रहेगी, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। इस केस में जातक विदेश जाकर विदेश में सेटल हो सकता है, जातक अधिकतर समय अपना विदेश में बिता सकते हैं, जातक का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा विदेश में हो सकती है। जातक को करियर के मामले में भी अच्छे अवसर विदेश में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आपके 12वें भाव का स्वामी कौन है और वो कैसी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा हुआ है, ये भी बहुत उस पर डिपेंड करता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल कितने क्लोज हैं, क्या मंगल अस्त तो नहीं है। अगर मंगल अस्त हो जाते हैं तो इस केस में आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, मंगल की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से आपके रिश्तों में चुनौतियां आएंगी, विशेषकर आपके जीवन साथी के साथ हमेशा ही आपको चुनौतियां आती रहेंगी। तो इस वजह से आपके रिश्ते टूटने के या रिश्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा विवाद होने का डर है। अब ये स्थिति आपके लिए आपको वर्क प्लेस पे हमेशा ही सपोर्ट करेगी, लेकिन आपके बिजनेस के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है ये स्थिति। लेकिन देखा जाए तो आपको वर्क प्लेस पे जितनी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, भले ही तो आपको कलीग से किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ रहा है, या आपको अपने कलीग से सपोर्ट नहीं मिल रहा, अपने बॉस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन स्थितियों में आप कभी भी डरेंगे नहीं। साथ ही जितने भी आपके शत्रु होंगे वो आपसे या तो लड़ेंगे नहीं या जल्दी ही हार मान लेंगे आपके सामने, या फिर वो आपके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे।
अब ऐसी स्थिति में जातक में अधीरता बहुत ज़्यादा होगी, उसमें आत्मविश्वास या पावर बहुत ज़्यादा होगी, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप इस ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ऊर्जा आप पॉजिटिविटी की तरफ लगा सकते हैं, पॉजिटिव कार्यों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको नेगेटिव तरीके से यूज़ करने की कोशिश की या किया तो फिर आपको काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, दोनों ही ग्रह काफ़ी एनर्जेटिक हैं और अगर यहाँ सूर्य प्रबल हुआ तो सूर्य के अंडर में ही मंगल काम करेंगे। अगर मंगल अस्त हो गए हैं तो सूर्य का ज़्यादा प्रभाव मंगल पर देखने को मिलेगा। इस केस में अब सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। यहाँ पे सूर्य जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे सूर्य की स्थिति को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर ये भी देखना जरूरी है क्या सूर्य आपकी कुंडली में 6-8-12 के ही स्वामी तो नहीं है। अगर 6-8-12 के स्वामी हैं तो आपको फिर रिलेशनशिप वाइज तो दिक्कत आ सकती है, बट आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा आ सकती हैं। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं जहां पे आप अपने आप को बहुत जीवन में आगे बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो, जीवन में बहुत आगे लेकर जा सकते हो अपने आप को खुद के बल पे, खुद के दम पे। लेकिन वहां भी चुनौतियां आएंगी। इसके अलावा जातक छोटी आयु में ही बहुत कुछ अपने जीवन में कर लेगा, बहुत ज्यादा सक्सेस वो हासिल कर लेगा, पर उसको हमेशा अपने करियर में चुनौतियां आती ही रहेंगी। जातक को कुछ विदेश से अच्छे कनेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, या जातक के हम बोल सकते हैं विदेश से अच्छे कनेक्शन बन सकते हैं। किसी भी विदेशी सरकार का जातक को एक विशेष सहयोग रह सकता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा क्या सूर्य का कनेक्शन 10th हाउस से बन रहा है, क्या 4th हाउस से बन रहा है। अगर इन भावों से बन रहा है तो आपको स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप विदेश जाएंगे और विदेश में सेटल भी होंगे। इसके अलावा और किसी भाव से अगर सूर्य का कनेक्शन बन रहा है तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। फिर मंगल का कनेक्शन, मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी है। मंगल जिन भावों के स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर काफी चुनौतियां आएंगी। उन रिश्तों से आपको काफी लड़ाई झगड़े का, विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हालांकि आप निपट भी लेंगे अच्छे तरीके से। पर यहाँ पे इन दोनों ग्रहों की ही जो दृष्टि है छठे भाव पे पड़ती है। छठे भाव पे जब भी पड़ती है तो जातक को हेल्थ इश्यूज उतने नहीं रहेंगे। जातक जल्दी ही अपने हेल्थ इश्यूज पे काबू पा लेगा, अपने आप को वो ठीक कर लेगा। उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी क्षमता रहेगी कि वो किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। पर यहाँ पर हमेशा आपको शत्रुओं से समस्या आएगी। अगर सूर्य खराब हो गया है, सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इस वजह से काफी ज्यादा चुनौतियां कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जातक को अपने बॉस से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर जातक को अपना जॉब बदलना पड़ सकता है, उसके वर्क प्लेस में बार बार बदलाव हो सकते हैं। साथ ही साथ जातक में गुस्सा, घमंड और एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर जातक इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करे तो जातक के लिए बहुत कुछ अच्छा भी साबित हो सकता है, बट जातक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसको बहुत ज्यादा गुस्से वाली स्थितियों से, बहुत ज्यादा जोखिम वाली स्थितियों से अक्सर जीवन में गुजरना पड़ेगा, तब जाकर उसको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे काफी सारी चुनौतियां हैं इस कंजक्शन के रहते हुए, और काफी सारे ऑब्स्टेकल्स भी हैं। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से किसी कंडीशन को हैंडल करते हैं। अब अगर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि इन पे पड़ जाती है तो इनके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे कुछ हद तक। और क्योंकि 12वां भाव वो खुद बृहस्पति का ही है, ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि पड़ना काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा आप लोगों को। पर हमेशा अपने रिश्तों को बचाए रखना जरूरी है आप लोगों को इस प्रकार के कंजक्शन में। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो मिल सकते हैं आपको सूर्य और मंगल के 12वें भाव में होते हुए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।